नमस्कार। हम आप लोगों के साथ एक बार फिर दिल्ली विधानसभा चुनाव के फाइनल नतीजों के साथ जुड़े हैं। किस सीट से किसको जीत मिला है और कौन दूसरे स्थान पर रहा है, ये इस वीडियो के माध्यम से आपको पता चलेगा। अगर हम शुरुआत करें नई दिल्ली के विधानसभा चुनाव के नतीजों से, तो वहाँ बीजेपी के प्रवेश वर्मा ने केजरीवाल को शिकस्त दी है। वहीं नरेला से राजकरण खत्री बीजेपी के उम्मीदवार को जीत मिली है। दूसरे स्थान पे शरद चौहान रहे हैं। तिमारपुर से सुरेश प्रकाश खत्री को जीत मिली है, बीजेपी के उम्मीदवार हैं। आदर्श नगर से बीजेपी के उम्मीदवार राजकुमार भाटिया को जीत मिली है। मुंडका से गजेंद्र दराल को बीजेपी के उम्मीदवार हैं। मंगोलपुरी से बीजेपी के उम्मीदवार राजकुमार चौहान, रोहिणी से बीजेपी के उम्मीदवार विजेंद्र गुप्ता, चांदनी चौक से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार पुनर्दीप सिंह साहनी, पटेल नगर से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार प्रवेश रतन, मादीपुर से बीजेपी उम्मीदवार उर्मिला कैलाश गंगवाल, जनकपुरी से बीजेपी उम्मीदवार आशीष सूद, बिजवासन से बीजेपी नेता कैलाश गहलोत, पालम से बीजेपी नेता प्रदीप राजपूत, जंगपुरा से बीजेपी नेता सरदार तंवर सिंह मारवा को जीत मिली। यहाँ से मनीष सिसोदिया चुनाव लड़ रहे थे। मात्र 675 वोटों से उनको हार मिली है मनीष सिसोदिया को। देवली से प्रेम कुमार चौहान आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार को जीत मिली है। तिलोकपुरी से बीजेपी के उम्मीदवार रविकांत उज्जैन को जीत मिली है। पटपरगंज से रविंद्र सिंह नेगी को जीत मिली है। यहाँ पे अवध ओझा आम आदमी पार्टी की ओर से चुनाव लड़ रहे थे। राजेंद्र नगर से उमंग बजाज जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं उनको जीत मिली है। दूसरे नंबर पर दुर्गेश पाठक आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हैं। कस्तूरबा नगर से नीरज बसोया बीजेपी के उम्मीदवार हैं, उनको जीत मिली। मालवीय नगर से बीजेपी प्रत्याशी सतीश उपाध्याय को जीत मिली। महरौली से बीजेपी प्रत्याशी गजेंद्र यादव, अम्बेडकर नगर से आम आदमी पार्टी की ओर से अजय दत्त को जीत मिली है। संगम बिहार से चंदन कुमार चौधरी जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं उनको जीत मिली है। ग्रेटर कैलाश से शिखा राय बीजेपी प्रत्याशी को जीत मिली है। यहाँ से सौरभ भारद्वाज आम आदमी पार्टी की ओर से प्रत्याशी थे जो दूसरे नंबर पर रहे हैं। कलकाजी से आतिशी चुनाव जीती है रमेश विधुर को हरा के। तुगलकाबाद से सही राम आम आदमी के प्रत्याशी थे, उनको जीत मिली है। ओखला से आप उम्मीदवार अमानतुल्लाह खान को जीत मिली है। कोंडली से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार कुलदीप कुमार को जीत मिली है। बाबरपुर और गोकुलपुर से भी आम आदमी के प्रत्याशी गोपाल राय और सुरेंद्र कुमार को जीत मिली है। नजफगढ़ और आरकेपुरम से बीजेपी प्रत्याशी नीलम पहलवान और अनिल शर्मा को जीत मिली है। कृष्णानगर और गांधीनगर से बीजेपी उम्मीदवार अनिल गोयल और गांधीनगर से अरविंदर सिंह लवली को जीत मिली है, बीजेपी के हैं। शहादरा से बीजेपी उम्मीदवार संजय गोयल को जीत मिली है। मुस्तफाबाद से मोहन सिंह बिष्ट बीजेपी उम्मीदवार थे, उनको जीत मिली है। छतरपुर से भी बीजेपी को जीत मिली है, कलतार सिंह तंवर प्रत्याशी थे वहां से। किरारी से अनिल झा आप उम्मीदवार थे, उनको जीत मिली है। विश्वासनगर से बीजेपी के ओम प्रकाश शर्मा को जीत मिली है। रोहतास नगर से बीजेपी के जितेंद्र महाजन, लक्ष्मी नगर से बीजेपी के अभय वर्मा, बदरपुर से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी राम सिंह को, सीलमपुर से जुबेर चौधरी को आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी थे और सीमापुर से वीर सिंह दिघान आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी को जीत मिली है। घोंडा से बीजेपी के उम्मीदवार अजय महावर को, करावल नगर से बीजेपी नेता कपिल मिश्रा को, मटियाला से संदीप सहरावत बीजेपी के नेता थे, उनको जीत मिली है। बुरारी से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार संजीव झा को जीत मिली है। बादली से दीपक चौधरी आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार को जीत मिली है। यहाँ से दूसरे नंबर पे अजय यादव रहे हैं और तीसरे पे कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं देवेंद्र यादव वो रहे हैं। रिठाला से कुलवंत राणा और बवाना से रविंद्र कुमार बीजेपी को जीत मिली है। सुल्तानपुर माजरा से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार मुकेश कुमार अहलावत को जीत मिली है। नागलोई जाट से बीजेपी उम्मीदवार मनोज शौकीन को, शालीमार बाग से बीजेपी की उम्मीदवार रेखा गुप्ता, शकरपुर बस्ती से बीजेपी प्रत्याशी कर्नैल सिंह, तीनगर से तिलक राम गुप्ता, वजीरपुर से बीजेपी प्रत्याशी पूनम शर्मा, मॉडल टाउन से अशोक कुमार गोयल बीजेपी प्रत्याशी को जीत मिली है। सदर बाजार से
आप प्रत्याशी सोमदत्त, मटिया महल से आप प्रत्याशी आलिम मोहम्मद को, बल्ली मारन से इमरान हुसैन बीजेपी आम आदमी प्रत्याशी, करोलबाग से विशेष रवि आम आदमी प्रत्याशी को जीत मिली है। मोतीनगर से बीजेपी प्रत्याशी हरीश खुराना को जीत मिली है। राजौरी गार्डन से मनजिंदर सिंह सिरसा को जीत मिली है। हरिनगर से श्याम शर्मा को, जो बीजेपी प्रत्याशी थे, उनको जीत मिली है। तिलकनगर से जनरल सिंह आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार को जीत मिली है। विकासपुरी से अभी फाइनल नतीजा नहीं आया है, लेकिन बीजेपी के पंकज कुमार सिंह आगे चल रहे हैं। उत्तम नगर से पवन शर्मा को जीत मिली है, बीजेपी प्रत्याशी वो थे। द्वारका से बीजेपी उम्मीदवार प्रद्युम्न राजपूत को जीत मिली है। वहीं दिल्ली कैंट से दिल्ली कैंट से वीरेंद्र सिंह कादियान, जो बीजेपी प्रत्याशी थे, उनको जीत मिली है। तो बीजेपी ने लगभग 27 सालों के बाद सत्ता में वापसी की है और जोरदार वापसी की है और 70 सीटों में से 48 सीटों पर जीत प्राप्त की है और 22 सीटों पर आम आदमी पार्टी सिमटती हुई दिखाई दी है, सिमट गई है। वहीं अगर हम आगे की बात करें तो आज शाम को पीएम मोदी बीजेपी कार्यालय आएंगे और आगे जो भी खबर आएगी उस पर हम आप लोगों को के साथ अपडेट करेंगे। किस विधानसभा से कौन से प्रत्याशी और किस पार्टी के प्रत्याशी ने जीत दर्ज की है, उसके बारे में इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको बताया है, इस लाइव के माध्यम से। देखते रहिए पंचायती टाइम्स। नमस्कार।